हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, जिसमें ये कह रहा है कि कोई भी एक डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पुट करनी है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक डाइपोल लेते हैं। क्या लेते हैं? डाइपोल। अपन ने क्या किया, दो चार्जेस ले लिए, एक तो प्लस माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। दो चार्जेस ले लिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने मान ली 2a डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है दोनों के बीच की डिस्टेंस? 2a। इसका सेंटर पॉइंट हो गया O, तो हाफ डिस्टेंस हो गई A, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस हो गई A। अब अपन कई पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट। क्या लेते हैं? एक पॉइंट P। इस P पॉइंट की सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है विच इज स्मॉल r, और अपन ये मानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पड़ा A पॉइंट पर, पॉजिटिव चार्ज है विच इज B पॉइंट। इस A पॉइंट की जो P से डिस्टेंस है वो अपन कंसिडर कर लेते हैं R1 डिस्टेंस। क्या कंसिडर करते हैं? R1। और ये डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं R2 डिस्टेंस। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। जो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है कि KQ बाय R। क्या होती है? KQ बाय R। तो इसको मान लेते हैं कि A की वजह से इस पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है VA। क्या आ रहा है? VA। सिमिलर B की वजह से पोटेंशियल आएगा वो VB। तो सबसे पहले अपन VA की वैल्यू निकालते हैं। VA, A पॉइंट से P पर चार्ज कितना आएगा? नेगेटिव, तो माइनस का KQ बाय R। R का मतलब A से P तक की डिस्टेंस, A से P तक की, तो माइनस का KQ। A से P तक की डिस्टेंस क्या है? R1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर निकालते अपन प्लस Q चार्ज की वजह से। कौन सा चार्ज? प्लस Q चार्ज की, वो हो जाएगा VB। VB प्लस Q चार्ज की वजह से हो जाएगा KQ अपॉन B से P तक की डिस्टेंस क्या है? B। अभी लिख देते हैं इसको BP, जिसकी वैल्यू क्या होगी? KQ बाय R2। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अपन निकालते इस P पर टोटल पोटेंशियल V, विच इज इक्वल टू आएगा VA प्लस VB। क्या आएगा? VA प्लस VB। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। VA की वैल्यू क्या है? माइनस का KQ बाय R1, इसकी वैल्यू है प्लस का KQ बाय R2। माइनस का KQ बाय R1 और प्लस का KQ बाय R2। क्या रहा है? R2। दोनों में से कॉमन ले लेते अपन KQ। क्या कॉमन ले लिया? KQ। तो यहाँ पे अपन पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ बच रहा है 1 अपॉन R2, यहाँ बच रहा है माइनस का 1 अपॉन R1। KQ एलसीएम क्या आएगा? R1 R2। एलसीएम क्या आएगा? R1 R2। तो R1 चला जाएगा यहाँ पे, R2 चला जाएगा यहाँ पे, तो R1 माइनस R2। तो अपने पास V की वैल्यू क्या है? KQ R1 R2 माइनस R1 माइनस R2, R1 मल्टीप्लाई बाय R2। इसको दे दे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अपना जो मेन गोल है वो R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम से क्या करना? R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करना। तो अपन क्या करते हैं, डायग्राम में थोड़ा करेक्शन करते हैं कि जो P से O तक की जो लेंथ है उसको क्या करते हैं? C पॉइंट तक बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? C पॉइंट तक बढ़ाते हैं। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको नाम देते थे D। क्या नाम देते हैं? D। और इससे यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं A से C तक। क्या करते हैं? A से C तक। मान लेते हैं ये जो एंगल है ये थीटा एंगल, और ये भी एंगल है थीटा एंगल। अब डायग्राम के हिसाब से देखो, ये जो वैल्यू है A से P तक की वैल्यू, A से P तक की वैल्यू वो होगी C से P तक के बराबर। क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डायग्राम AP की जो वैल्यू है, AP की वैल्यू AP विच इज इक्वल टू PC या CP, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। अपन लिख देते हैं PC। अब देखो PC को क्या लिख सकता हूँ मैं? PO प्लस OC। AP की वैल्यू क्या है? R1। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा PO। PO की वैल्यू क्या है? PO प्लस OC। PO की वैल्यू डायग्राम में क्या दे रखी है? स्मॉल r प्लस OC R1। ये आ गया R1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन R1 की वैल्यू, OC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो OC, ये देखो AOC, ट्राइंगल दे दिया AOC, थीटा के सामने ली परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस फाइंड आउट करनी है, तो A की रिलेशन बनता है कौन सा? कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? OC, हाइपोटेन्यूज दे रखा है A, तो OC की वैल्यू यहाँ से क्या देगी? ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो A कॉस थीटा। तो यहाँ से मिल गया R प्लस A कॉस थीटा। ये मिल गई अपन को R1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिली? R1 की। सिमिलर अपन वैल्यू निकालनी R2 की। अब डायग्राम में देखो B से P तक की जो डिस्टेंस है
बी से पी तक की डिस्टेंस, बी से पी तक विच इज इक्वल टू होगी पी से डी तक की डिस्टेंस के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ बी से पी तक की डिस्टेंस होगी विच इज इक्वल टू होगी डी से पी तक। क्या होगी? डी से पी तक। तो इसको बी से पी तक की डिस्टेंस को क्या लिखा अपन ने? R2 लिख देते। क्या डिस्टेंस लिख देते इसको? R2 डिस्टेंस। तो R2 इज इक्वल टू डी पी को मैं लिख रहा हूँ OP। पूरी में से अगर मैं OD माइनस कर दूं, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं OD माइनस कर दूं तो रिमेनिंग बचेगी DP। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो। R2 इज इक्वल टू OP की वैल्यू क्या है? पूरी है R माइनस OD। अब देखो वापस OD की वैल्यू निकालने के लिए अपन ट्राइंगल लेते हैं OBD। क्या लेते हैं? ट्राइंगल OBD। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस से बेस में वापस cos थीटा रिलेशन। इस बार क्या आएगा? OC की जगह फाइंड क्या करना है? OD। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? OD अपॉन A। तो OD की वैल्यू आ जाएगी A cos थीटा। तो यहां से मैं R2 की अगर वैल्यू निकालूं तो R2 की वैल्यू बनेगी R माइनस A cos ऑफ थीटा। तो R1 और R2 की वैल्यू मिल गई अपन को। तो अपन क्या करते हैं? R1 और R2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। R1 एंड R2 पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अपनी जो इक्वेशन थर्ड थी ये वाली, के क्यू R1 माइनस R2 R1 R2, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा? देखो V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 R1 R2। ये भी देखो R1 की वैल्यू R प्लस A cos थीटा R माइनस A cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो के क्यू R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा R प्लस A cos थीटा मल्टीप्लाई बाय R माइनस A cos थीटा। अपन ने R1 और R2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो के क्यू इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू एज इट इज R प्लस A cos थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का R माइनस माइनस प्लस का A cos थीटा। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊं A प्लस बी A माइनस बी विच इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो R से R, एक प्लस का एक माइनस का कट, तो के क्यू A cos थीटा मिलके बन गया 2A cos ऑफ थीटा। A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है A की जो वैल्यू होती है, A बताता है दोनों डाइपोल में जो दोनों चार्जेस होते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कि वेरी स्मॉल होती है। अगर स्मॉल डिस्टेंस का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो A स्क्वायर को अगर अपन R स्क्वायर से कंपेयर करें तो A स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो A स्क्वायर को अपन अप्रोक्सीमेट क्या करते थे? 0 के बराबर। अब छोटी वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा क्या हो जाएगी? छोटी वैल्यू हो जाएगी। अब बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू अगर माइनस करते तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से? के, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, Q और 2A को एक साथ लिख दिया, Q और 2A को एक साथ लिख दिया, cos थीटा को अलग लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या हुई? 0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 0, तो यहाँ बच गया R स्क्वायर। आपने पढ़ा था P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा? K Q इंटू 2A क्या बन जाएगा? K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी भी डाइपोल के जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई भी एक डाइपोल, उस डाइपोल की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है? Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर।